जी, अस्सलाम वालेकुम। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जो उस सीरीज़ में एक दूसरा एक बड़ा अच्छा सवाल आया था इनबॉक्स में, ऑप्टिमाइज़ेशन से रिलेटेड। अच्छा, ये मैं कुछ 4-5 क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, तो कोई आप कह लें तकरीबन अराउंड 10 से 15 क्वेश्चंस को मिक्स करके आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग बात करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का लेट्स से भी 2 बंदों ने प्रोडक्ट लॉन्च कर ली, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। प्रोडक्ट तो अच्छी अप्रूव हो गई, जो प्रोडक्ट के स्टैट्स थे वो हमने देख लिए, ठीक है। जो उसके कीवर्ड्स को देखना था, रिव्यूज़ को चेक करना था, ट्रेंड्स को चेक करना था, वो सारी चीज़ें हमने कर ली। लेकिन एक फिर भी आप देखेंगे कि फ़र्क है लॉन्च के अंदर। मतलब सारे बंदे ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया अप्रूव करके अब कर दिया, लोगों ने प्रोसीड कर दिया, फिर भी एक डिफ़रेंस है प्रोडक्ट की रैंकिंग के अंदर। अच्छा, मेरा अपना भी एक लर्निंग कर्व है, देखा कि भई एक तरह की प्रोडक्ट जाती है तो वो स्ट्रगल कर रही है, दूसरी तरह की प्रोडक्ट है वो आसानी से पहले ही हफ्ते में टॉप पर बैठ गई है और फिर नीचे नहीं जा रही, तो एक डिफरेंट एक लर्निंग कर्व है। तो उससे रिलेटेड था एक क्वेश्चन कि ये सारा जो है ना, फिर अब आप बताइए जी हम अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करें? तो अब एक एक इसमें चीज़ है बड़ी सिंपल सी, आमतौर पे बात क्या की जाती है, हंटिंग कर लें, ठीक है जी, हंटिंग आ गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है जी हमारा कि हमने सोर्सिंग कर ली। अच्छा, थर्ड स्टेप है कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर ली, जिसमें आप पैकेजिंग और इंसर्ट कार्ड एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट स्टेप फिर आ जाता है लॉन्च का। अगर आप देखें तो जितना भी एक कंटेंट है वो इन चीज़ों से रिलेटेड अवेलेबल है, ठीक है। एक चीज़ जो है ना वो इसमें एक अच्छी खासी, अच्छा वो एक बीच में चीज़ आ गई कि जी ऑप्टिमाइज़ेशन। अच्छा, जब ऑप्टिमाइज़ेशन की बात की जाती है, तो वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन की बात की जाती है। वो बात होती है कि जी आपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, टाइटल कैसा होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स कैसे होनी चाहिए, इमेजेस कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है? वो एक कंपोनेंट आ गया। ये 5 कंपोनेंट्स मेजरली जो कि एक फ्री अवेलेबल कंटेंट्स हैं, या लेट्स से अगर आप अभी नए सेलर हैं या अभी नए फ्रीलांसर हैं, तो आपके माइंड में ये 4-5 स्टेप्स होंगे। अच्छा, एक इसमें बड़ा की स्टेप है, जो कि मिस किया जाता है, वो है बेसिकली डिज़ाइन सिलेक्शन का। या डिज़ाइन सिलेक्शन कह लें, या आप कह लें जो एक डिसीजन है कि मैंने अपने बायर को क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है, मेरी क्या सेलिंग प्राइस होगी और उसके अंदर मैं क्या प्रोडक्ट के फीचर्स दूँगा और मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, इस बात का डिसीजन। ये जितने एक्सपीरियंस सेलर्स हैं उनके लिए बड़ा की स्टेप है, वो खुद उसका डिसीजन लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और जितने नए बंदे हैं वो इस स्टेप को मिस कर जाते हैं। अच्छा, मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली पीछे मैंने वो डेड लिस्टिंग की बात की थी, तो मेजॉरिटी जो मेरा एनालिसिस एक आया, मेजॉरिटी 80 टू 90% जो प्रोडक्ट्स फेल हो रही थी, वो इस एक कंपोनेंट की वजह से थी। और मज़ेदार बात है कि इससे रिलेटेड सवाल भी थे। तो चलें, लेट्स गेट एट इट। अब उसमें बेसिकली जब आप पीपीसी भी चला रहे होते हैं बाद में, तो वो काफ़ी मशहूर बात है, 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक कंपोनेंट है विज़िबिलिटी का। आप एडवर्टाइज़िंग कर लें, बेशक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लें, बेशक एक्सटर्नल ट्रैफ़िक ले आएँ, बेशक आप जो है वो पीपीसी चला लें, ये विज़िबिलिटी है। आप जो है वो ट्रैफ़िक थ्रो कर रहे हैं, ट्रैफ़िक लेके आ रहे हैं। लेकिन आप सारी ये तीनों बातें किसी भी राउट से ट्रैफ़िक ले आएँ, मेन जो पर्पज़ है या जो मेन एंड एंड पॉइंट है वो आपकी लिस्टिंग है। तो अगर आपकी लिस्टिंग की कन्वर्जन अच्छी नहीं है, तो ये सारी एफर्ट्स जो हैं वो महँगी पड़ेंगी या फेल हो जाएँगी, दोनों में से एक चीज़ हो जाएगी। और अगर आपकी लिस्टिंग की कन्वर्जन अच्छी है, तो ये सारी जो है वो एफर्ट्स आपको सस्ती पड़ेंगी। और अगर हम टू बी पर्टिकुलर अमेज़न की बात करें, तो अमेज़न के ऊपर जो उसकी पीपीसी चल रही होगी, वो इवेंचुअली आप देखेंगे, अगर आपकी लिस्टिंग की कन्वर्जन अच्छी है, तो डाउन द रोड 2 से 3 महीने बाद उसकी एकोस, उसका सीपीसी, उसकी कन्वर्जन काफ़ी बेहतर हो जाएगी, जब आपने स्टार्ट किया था उसके मुकाबले में। और अगर आपकी ऑफ़र अच्छी नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट वैसे रहेगी या बेहतर भी होगी तो कम बेहतरी आएगी। अब ये बड़ी मशहूर बात है, लेकिन काइंड ऑफ मशहूर है, एक मतलब स्टेटा में, अनहर्ड है, अनहर्ड ऑफ है, आम मैंने देखा है कि काफ़ी अभी इससे रिलेटेड एक बेसिक क्वेरीज़ का सर्कल चलता रहता है। तो ये जो है ना पॉइंट, ये डिज़ाइन सिलेक्शन का और वैल्यू का, वैल्यू एडिशन का, ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें अब 2 बातें आ जाती हैं। इसमें अब एक जो गलती है वो ये आती है कि वैल्यू एडिशन ऐसे की जाती है, एक कांसेप्ट है ये जी, वैल्यू एडिशन करनी है। अच्छा, वैल्यू एडिशन ऐसे की जाती है कि जी मैंने लेट्स से जी अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर दी है, अब ये $60 महँगी हो गई है।
मैंने अपनी प्रोडक्ट में जो है वो एक वैल्यू ऐड कर दी, अब जी ये $3 महँगी हो गई है। अब जो आपने वैल्यू एडिशन की है वो एक वैल्यू है और एक तरफ से वैल्यू है कि प्राइसिंग क्या है। दूसरी तरफ से ये वैल्यू आ जाती है प्राइस इटसेल्फ एक वैल्यू है। अगर एक बंदे का पर्पस 9.99 में हल हो रहा है, तो आप एक एक्स्ट्रा फीचर जो उसके ऊपर लगा रहे हैं, वो 2 चीज़ें हैं। एक पॉजिटिव वैल्यू है कि आपने उसके अंदर एक फीचर ऐड कर दिया। एक नेगेटिव पॉइंट है कि उसकी प्राइस बढ़ गई है। दोनों में से जिसका वो पलड़ा जो है वो भारी होगा, वो चीज़ जीतेगी। लेट्स से अगर जो है वो पलड़ा भारी है आपका प्राइस का, कि जी आपकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है और लोगों को ये चीज़ चुभ रही है, तो उस वैल्यू एडिशन का फ़ायदा कोई नहीं है। अक्सर लोग आते हैं कि जी क्लाइंट ने ये वैल्यू ऐड कर दी, अब ये प्रोडक्ट जो है वो $30 की बजाय 60 की है, 70 की है। तो डेफ़िनिटली वो चीज़ नहीं चलने वाली। तो एक ये वैल्यू एडिशन नहीं, मैं आपको इसका एक एक रिफ्रेज़ करके एक वर्ड बताता हूँ कि आपके पास जो लिस्टिंग की कन्वर्जन है, उसके लिए आपने एक चीज़ देखनी है, रीज़न टू बाय। कि आपने अपने बायर को रीज़न प्रोवाइड करनी है कि वो सब लिस्टिंग्स को छोड़ के आपकी लिस्टिंग को खरीद सके। वो सेम वैल्यू बेटर प्राइस में हो सकती है, वो सेम प्राइस में बेटर वैल्यू हो सकती है, वो सेम प्राइस में कुछ डिफरेंट चीज़ हो सकती है, ठीक है, कुछ डिफरेंट कलर हो सकता है, वो ज़्यादा बड़ा पैक हो सकता है। लेकिन लेट्स से कि अगर आप स्मॉल साइज़ और बिग साइज़ दोनों कंपोनेंट्स को खरीदें, तो वो अगर पड़ रहा है $15 का, आप दे रहे हैं कि जी मैं वही पैक $10 में दे रहा हूँ, वो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये एक वैल्यू का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। इस वैल्यू का ध्यान रखेंगे तो वो पीपीसी या एक्सेट्रा सारी चीज़ें वर्किंग करती हैं, वरना काम खराब हो जाता है। अच्छा, एक दूसरी मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ। दूसरी मज़ेदार चीज़ ये है कि मैंने अभी रिसेंटली ऑब्ज़र्व किया है पिछले 2 से 3 प्रोडक्ट्स में, जिनमें डाउन द रोड 1 से 2 साल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। अच्छा, चीज़ कैसे चेंज हुई है, जिस तरह आज ही अभी अभी एक लिस्टिंग देख रहा था कि अगर लेट्स से आम तौर पर मार्केट में डेढ़ 2 साल पहले रिवाज था कि $20 $25 की प्रोडक्ट बिकती थी। आहिस्ता-आहिस्ता से डिफरेंट वर्ज़न, ये नहीं कि वही चीज़ सस्ती कर दी, डिफरेंट वर्ज़न, डिफरेंट क्वालिटी लोग लेते आए लेकिन कम प्राइस के अंदर। ज़्यादा क्वांटिटी लेते आए, हल्की क्वालिटी की कम प्राइस के अंदर पर्पस सर्व करी थी। इवेंचुअली जाते-जाते अब जो हाई प्राइस वाले हैं, वो बेचारे उनका बेचना मुश्किल है और नए वाले डोमिनेट करके मार्केट को बैठ गए हैं। इसी तरीके से एक दूसरी प्रोडक्ट देखी कि बहुत हाई क्वालिटी जब थी, हमने वो भी सोर्स की, भेजा, सारी चीज़ें की। आहिस्ता-आहिस्ता डाउन द रोड पूरी मार्केट जो है वो कम प्राइस और एवरेज क्वालिटी वाले लोगों पे आ गई। अच्छा, अब जो एवरेज क्वालिटी को देखा तो वो भी पर्पस जो प्रोडक्ट है वो तो सर्व करती है। हाई क्वालिटी ठीक है जी, 4 साल खराब नहीं होगी, ये 1 डेढ़ साल खराब नहीं होगी। तो जब कोई बंदा उस चीज़ के साथ उसने बेटर प्राइस दी, बेटर प्राइस इज़ आल्सो अ वैल्यू। उसने बेटर प्राइस दी तो वो आहिस्ता-आहिस्ता अब मार्केट में सर्वाइव ही वो बंदा कर रहा है, हमें भी मजबूरन अपनी सोर्सिंग एफर्ट्स को चेंज करना पड़ा। तो ऑप्टिमाइज़ेशन मेरी नाक़िस राय के मुताबिक सिर्फ़ लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं है। ऑप्टिमाइज़ेशन जो है वो बेटर सोर्सिंग भी है। ऑप्टिमाइज़ेशन एक अच्छी डिज़ाइन सिलेक्शन भी है। ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब ये होना चाहिए कि आप अपने बायर्स को एक रीज़न टू बाय प्रोवाइड कर दें। अगर पूरी फर्स्ट पेज के ऊपर 30 या 48 जितनी लिस्टिंग्स हैं, उनको देख के आपकी लिस्टिंग कहीं से टॉप उन लिस्टिंग्स में आती है ना जिनको बाय करने का दिल करे। बेस्ड अपॉन वैल्यू, ठीक है ना, द वैल्यू प्रोवाइडेड इन अ सर्टेन अमाउंट, उसकी बात में अगर देखा जाए तो वो एक कंपोनेंट को फुलफिल करना बड़ा जरूरी है। अगर आप उस कंपोनेंट को फुलफिल करते हैं तो फिर जाके आगे आपकी पीपीसी बेहतर आती है। और इसमें एक मजे की बात है, ये जो जिस तरह हम देख रहे होते हैं ना बड़े एजेंसी ओनर्स को, पीपीसी के एजेंसी ओनर्स को, तो उनकी बात चल रही होती है कि जी इस तरह डिस्प्ले चला लिया हमने, वीडियो चला ली हमने, ये गैप आइडेंटिफाई कर लिया, वो गैप आइडेंटिफाई कर लिया। मेरी नज़र में जो नया सेलर है, जिस तरह हम लोग नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं पीपीसी से, इसके डायनामिक ऑल टुगेदर उससे डिफरेंट है। आपने एक तो ये रीज़न टू बाय की सारी एक्सरसाइज करनी है जिसके अंदर वैल्यू एडिशन, बेटर सोर्सिंग, बेटर डिज़ाइन सिलेक्शन, ठीक है? समथिंग डिफरेंट है। उसके उसके बाद उसकी फिर टेस्टिंग है, पिकफू के थ्रू या आप किसी भी मॉडल के थ्रू टेस्टिंग कर लें। कोई कंसंट्रेटेड रेलेवेंट ऑडियंस का ग्रुप है उसके थ्रू टेस्टिंग कर लें। टेस्टिंग कर ली और फिर उसके बाद उसकी मतलब ये डिज़ाइन का टेस्टिंग हो गया या फीडबैक पब्लिक का ले लिया।
उसके बाद पीपीसी के थ्रू उसकी टेस्टिंग बड़ी ज़रूरी है, वो बहुत वाजिब है, कि स्टार्टिंग में आप पीपीसी चलाते हैं और आप मल्टीपल इमेजेस को या डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स को टच करके देखते हैं कि कहाँ पर मुझे ऑप्टिमाइज़्ड कन्वर्जन मिल रही है। अच्छा, अगर आपने वो अब चीज़ स्टार्टिंग में ही जहाँ पर आपकी रीज़न टू बाय की सेंस स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतनी आपकी लॉन्च आसान होनी शुरू हो जाएगी, उतनी आपकी पीपीसी की एज़ अ पीपीसी कंसल्टेंट आपकी एफर्ट्स बेहतर होनी शुरू हो जाएँगी। क्योंकि एक बंदा है, वो अब जिस तरह मैंने दर्जनों केस देखे कि लोग ये बात करें कि जी पीपीसी नहीं चल रही, और जब देखा गया तो वैल्यू ही खराब थी। दुनिया सारी $11-12 में बेच रही है, वो बंदा 18-20 में बेच रहा है। सेम चीज़ दुनिया सारी जो है वो $40-50 में बेच रही है, वो बंदा $120-30 में बेच रहा है, सेम चीज़। या फिर दुनिया सारी एक तरफ है और इनकी भाईजान की वैसे भी अगर मैं देखूँ तो बंदा खुद जाके कहता है कि हाँ भाई मैं कभी ना इसकी प्रोडक्ट खरीदूँ। तो इसकी करेक्शन बड़ी ज़रूरी है, और ये सिर्फ़ लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन इसका एक कंपोनेंट है। बेटर सोर्सिंग दूसरा कंपोनेंट है, डिज़ाइन सिलेक्शन तीसरा कंपोनेंट है। इनको मिला के एक वैल्यू निकलनी चाहिए कि बंदा रीज़न आप उसको दें परचेज़ करने की। या तीनों में से कोई एक यूज़ कर लें या तीनों कंबाइन यूज़ कर लें। एनी हाउ द डिफरेंस शुड बी कि आप एक रीज़न प्रोवाइड करें। अगर आप वो कर रहे हैं, तो आपकी लॉन्चेज़ आसान है। एज़ अ पीपीसी कंसल्टेंट जो आप एफर्ट कमिट कर रहे हैं, ये अगर आप एक चेकलिस्ट, एक फ़िल्टर पहले लगा लेते हैं, तो ये चीज़ आसान है, वरना मुश्किल है बात। ये एक बड़ा है ज़रूरी पॉइंट था जिसको डिस्कस करना, एक क्वेश्चन भी था और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, कि जिसके बारे में एहसास हुआ कि ये चीज़ जब भी आप एज़ अ पीपीसी कंसल्टेंट भी कोई लिस्टिंग पकड़ते हैं, तो पहले इस ऑडिट को करना बड़ा ज़रूरी है। ये टेस्टिंग कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर रहती हैं, और अपनी लर्निंग में जहाँ पर आता है सोर्सिंग, तो सोर्सिंग से पहले जैसे ही प्रोडक्ट का पेटेंट वगैरह क्लियर आ गया, इस एक कंपोनेंट को वो रखें ज़हन में। आप इस कंपोनेंट को रख लेंगे तो सेम प्रोडक्ट जो कोई कह रहा होगा फेल है, आपकी सक्सेसफुल भी हो सकती है। सेम अप्रूव्ड प्रोडक्ट। और आप इस कंपोनेंट को रख लेंगे तो जहाँ पर हर जगह पे कह रहा होगा बंदा कि इस प्रोडक्ट में घुसना बहुत खतरे वाली बात है, आप ईज़ी होंगे। ये कंपोनेंट जो है ये बड़ा डिसाइडिंग है, और मेरी नज़र में ऑप्टिमाइज़ेशन कंप्लीट इन चारों पर्सपेक्टिव से होती है। हाँ, फिर उसके बाद जब चीज़ चलने लग जाए तो फिर जो है वो पीपीसी ऑप्टिमाइज़ेशन बाद में एक सेपरेट चीज़ आती है। तो होप इट हेल्प्स। शुक्रिया।